Hello students, welcome back to my YouTube channel शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग लिखेंगे और याद करेंगे, और उसके बाद इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर यदि नहीं किया है अभी, जिससे कि आपको समय समय पर मेरी वीडियो प्राप्त होती रहें, और कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और याद करेंगे। तो देखिए, एग्जिस्ट मौजूद अर्थात अस्तित्व होना, क्रिंकली झुर्रीदार, ऑफुली भय से या डर से, स्कॉर्नफुली घृणापूर्वक या तिरस्कार से, स्लॉट निर्धारित समय या स्थान, स्लॉट निर्धारित स्थान भी होता है, गियर्ड कोई भी विशेष या स्तर पर निर्धारित करना, व्यवस्थित करना, लॉफ्टली गर्व के साथ, सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक, रेगुलर नियमित या सामान्य, डिस्प्यूट विवाद, झगड़ा या मतभेद, स्क्रीम चीख, नॉनचैलेंटली उदासीनतापूर्वक या बिना कोई रुचि के, स्ट्रेंज अजीब, कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत या विरोध में, शाउटिंग चिल्लाहट, फ्लैशिंग चमकता या झलकता हुआ, फ्रैक्शन भाग या अंश, प्रोबेबली शायद, बैठचा का अर्थ होता है मुझे यकीन है या मैं शर्त लगाता हूँ, यकीन के साथ कुछ कहना। तो आइए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे इनको और याद करेंगे। पहले समझ लीजिए, ऊपर सबसे पहले एक्टिविटी में क्वेश्चन 1 है, कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्जीज डायरी एंट्री इज। गणना कीजिए कि कितने वर्ष और महीने आगे अब से मार्जी की डायरी की एंट्री है। मार्जी ने जो अपनी डायरी में एंट्री की हुई है डेट वाइज, वो आज से कितने महीने और वर्ष आगे की बात है। आंसर है, मार्जी एंटर्ड द डेट 17 मई 2157। वी आर इन 2021 नाउ, इसमें 21 कर लेंगे लास्ट में। सो शी इज 136 ईयर्स अहेड फ्रॉम नाउ। मार्जी ने 17 मई
2157 डेट एंटर की थी। अब हम 2021 में हैं। इसको जो स्क्रीन पे आप देख रहे 2021 कर लेंगे आप। अतः वह 136, इसमें 6 करेंगे, 136 ईयर्स अब से आगे है। तो उसकी एंट्री मार्जी की अब से 136 साल आगे की है। आगे क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। कुछ शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी कितने वर्ष के हैं, अर्थात उनकी आयु क्या है। मार्जी इज 11 ईयर्स ओल्ड वाइल टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में आर आया हुआ है, प्रेजेंट में लिया हुआ है कि लेसन के हिसाब से मार्जी और टॉमी की आयु क्या है। तो आंसर में भी जहाँ पे वाज दोनों जगह आया है वहाँ पे आप इज कर देंगे। मार्जी इज 11 ईयर्स ओल्ड, मार्जी 11 वर्ष की है, वाइल जबकि टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड, टॉमी 13 वर्ष का है। तो आप इतना तो कर लेंगे, वाज के स्थान पे इज कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। आंसर है, मार्जी रोट इन हर डायरी दैट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा था कि टॉमी को आज एक वास्तविक पुस्तक मिली। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्जी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्जी ने कभी पहले एक पुस्तक देखी थी। तो इसका आंसर होगा नो, मार्जी हैड नेवर सीन द बुक बिफोर। मार्जी ने पहले कोई पुस्तक नहीं देखी थी। क्वेश्चन 4 है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। इस पुस्तक की क्या बातें उसको अजीब लगी या विचित्र लगी। आंसर है इसका बच्चों, द पेजेज वर येलो एंड क्रिंकली। उस पुस्तक के पेज पीले और झुर्रीदार या तुड़े मुड़े थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी फॉर देम टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। और ये बड़ा उन्हें विचित्र लगता था उन शब्दों को पढ़ना जो स्थिर रहते थे, बजाय इसके जैसा वो माना जाता था उनके द्वारा, जैसा वो मानते थे कि स्क्रीन पर वो चलते हुए शब्द हों, उनकी बजाय वो शब्द पुस्तक में जो शब्द थे वो स्थिर रहते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब वे पहले पेज पर वापस मोड़ कर आते थे तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वही शब्द फिर से मिलते थे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उस समय थे जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा था। अर्थात ये जो रियल बुक थी, वास्तविक पुस्तक जिसमें कागज़ पे लिखे होते हैं, हमारी पेज होते हैं इसमें, तो इसमें शब्द स्थिर होते हैं और अगर हम पेज पलट के दोबारा पढ़ेंगे तो वही शब्द हमें मिलते हैं। लेकिन मार्जी और टॉमी फ्यूचर के स्टूडेंट हैं तो उनको टेली बुक्स पढ़ते हैं, वो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो उनके स्क्रीन पे वर्ड आते हैं और वो चलते फिरते होते हैं, इसलिए ऐसी पुस्तक पढ़ने में उनको थोड़ा विचित्र बात लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज। आपके विचार से एक टेली बुक क्या होती है। आंसर है, ए टेली बुक इज ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड
ऑन ए स्क्रीन फॉर रीडिंग और लर्निंग। एक टेलीबुक वो पुस्तक होती है जिसको पढ़ने के लिए या सीखने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। एक टेलीबुक उसे कहेंगे बच्चों जो आप किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे जो वर्ड्स आते रहते हैं पेज पे और वो चलते रहते हैं, अर्थात उस पर डाउनलोड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्जीज स्कूल। मार्जी का स्कूल कहाँ था। डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई सहपाठी भी थे। तो इसका आंसर हुआ मार्जीज स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ। मार्जी का स्कूल उसके घर में ही था। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके शयन कक्ष के अर्थात उसके सोने के कमरे के बिल्कुल बराबर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसी में ही, डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई सहपाठी भी थे। तो उसके आंसर में नो, नहीं, सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके कोई सहपाठी नहीं थे। अपने घर में मैकेनिकल टीचर थे उनके और अपने रूम में वो अकेली पढ़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। मार्जी और टॉमी क्या क्या सब्जेक्ट सीखते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट सीखते थे। आंसर है मार्जी एंड टॉमी लर्नड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक। मार्जी और टॉमी भूगोल, इतिहास और अंकगणित सीखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। इस कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो पहला है आई वुडंट थ्रो इट अवे। आई वुडंट थ्रो इट अवे का मतलब है मैं इसको नहीं फेंकूंगा। हु सेज दीज वर्ड्स, इन शब्दों को कौन कहता है। आंसर है टॉमी सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द टॉमी ने कहे, टॉमी ने ये शब्द कहे थे। व्हाट डज इट रेफर टू, इट यहाँ किसके लिए इंगित है, किसको इंगित करता है। तो आंसर है इसका इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच मिलियंस ऑफ बुक्स कैन बी रेड। इट टेलीविजन की स्क्रीन की तरफ इशारा करता है या उसको इंगित करता है जिस पर लाखों पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, वक्ता के द्वारा इसकी टेलीविजन स्क्रीन की किससे तुलना की जा रही है। तो आंसर है इसका इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद ए रियल बुक बाय द स्पीकर। वक्ता के द्वारा इसकी अर्थात टेलीविजन स्क्रीन की तुलना एक वास्तविक पुस्तक से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। निश्चित ही उनके एक टीचर था, उनके पास एक टीचर था, लेकिन ये एक नियमित टीचर नहीं था, या होता था बोलेंगे यहाँ पे। निश्चित ही उनके भी टीचर होते थे लेकिन ये एक नियमित टीचर नहीं होते थे। इट वाज ए मैन, यह आदमी होते थे। तो हु डज दे रेफर टू, दे किसको इंगित करते हैं, किसकी तरफ इशारा करते हैं, दे किसके लिए यूज हुआ है। तो इसका आंसर है दे रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स centuries before the time the story is set in। दे उन विद्यार्थियों की तरफ इशारा करता है जो प्राचीन प्रकार के विद्यालयों में अध्ययन करते थे शताब्दियों पहले, उस समय से शताब्दियों पहले जिस समय यह कहानी स्थापित की गई है। क्योंकि ये कहानी तो भविष्य में फ्यूचर में स्थापित की गई है 2157
के आसपास की बातें हैं। 2157 डेट डाली है, मार्जी डालती है। तो उससे शताब्दियों पहले प्राचीन प्रकार के स्कूल जिसमें बच्चे स्टूडेंट स्टडी करते थे, उन स्टूडेंट्स के लिए ये दे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहाँ पर रेगुलर वर्ड से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है रेगुलर का। इसका आंसर है हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर्स दैट टॉमी एंड मार्जी हैड। यहाँ रेगुलर अर्थात नियमित से जो नियमित शब्द है वो मैकेनिकल टीचर की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है। यांत्रिक टीचर जो टॉमी और मार्जी के पास थे। टॉमी और मार्जी के पास यांत्रिक टीचर थे, मैकेनिकल टीचर थे, मशीनी टीचर। तो उसकी तरफ ये रेगुलर जो वर्ड है इशारा करता है, क्योंकि वो मार्जी और टॉमी जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं जिस समय में, ये भविष्य की फ्यूचर की बात दिखाई गई है इसमें, तो उनको वो रेगुलर टीचर लगता है, नियमित टीचर। लेकिन आज अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो हमारे नियमित टीचर यही होते हैं जो हमको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद। इसका अर्थात उनके मैकेनिकल टीचर को किससे इसका अंतर बताया गया है, किससे विरोध दिखाया गया है। इसका आंसर है द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स हु वाज ए ह्यूमन बीइंग। इस मैकेनिकल टीचर का पहले समय के टीचर से इसको कॉन्ट्रास्ट किया गया है, इसका अंतर बताया गया है। हु वाज ए ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य होते थे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनको आपने समझा है, और अब इनको आप अपनी फेयर बुक में लिखें। और क्योंकि कॉपी में लिखेंगे तो बार बार आप कभी भी पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। कॉपी भी मेंटेन होगी आपकी एक्सरसाइज बुक, उसमें लिखें, तैयार करें और याद करेंगे। और इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 30 वर्ड्स और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर मैं शीघ्र ही अगली वीडियो में आपको प्रस्तुत करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।